भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने तलवार तो नहीं उठाई, लेकिन अपने विचारों से पूरे देश को जगाने की कोशिश की। इसी कड़ी में एक नाम है विपिन चंद्र पाल, भारतीय वैचारिक क्रांति के सच्चे सेनानी। 7 नवंबर 1858 को सिलेट में, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, जन्मे विपिन चंद्र पाल एक साधारण परिवार से थे। उनके पिताजी चाहते थे कि वे एक सरकारी नौकरी करें, पर उनका मन किसी और ही दिशा में था। वे भारत देश की पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा को अपना पहला हथियार बनाया। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपना मकसद तय कर लिया था कि मुझे भारत देश को जगाना होगा। 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया। उस समय लोगों में गुस्सा था, लोग परेशान थे, लेकिन दिशा की कमी थी। और तभी सामने आए लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तीनों ने मिलकर देश में स्वदेशी आंदोलन की आग जलाई। विपिन चंद्र पाल का कहना था कि वे लोग जो कि विदेशी वस्तुओं पर निर्भर हैं, वे कभी स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि विदेशी कपड़ों को जलाओ, स्वदेशी कपड़े पहनो, देसी उद्योगों को बढ़ाओ और आत्मनिर्भर बनो। उनकी ये बातें लोगों के दिल में उतरने लग गई। अब लोगों ने समझ लिया था कि हमें यदि आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो स्वावलंबी बनना होगा। इसके बाद नमक, कपड़ा, साबुन सब कुछ देश में निर्मित होने लग गया था। विपिन चंद्र पाल के भाषण इतने प्रभावशाली थे कि जब वे बोलते तो कई लोग उन्हें बिना हिले डुले सुनते रहते थे। उनकी आवाज़ में जोश था और बोलने में सत्य था। उन्होंने अपने विचार लेखों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। उनका एक अखबार न्यू इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन का मुखपत्र बन गया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की और उन्होंने लोगों को ये समझाया कि आज़ादी अधिकार है, कोई उपहार नहीं। विपिन चंद्र पाल केवल राजनेता नहीं थे, बल्कि भारत की संस्कृति और अध्यात्म के भी गहरे ज्ञाता थे। उनकी ये सोच आधुनिक भारत के निर्माण की नींव बनी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की पैरवी की, समानता की बात की और सामाजिक न्याय की बात की। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन अपने लेखों के माध्यम से लोगों से बात करते रहते थे। आखिरकार 20 मई 1932 को जब उनका निधन हुआ तो हमने एक सच्चा देशभक्त खो दिया था।